एसएससी स्टेनो में जबरदस्त 2000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आने के बाद इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर यू गाइस कि आप लोग 90 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करें सिर्फ इंग्लिश में, तभी एक बूस्ट मिलेगा, तभी सिलेक्शन में आप अच्छा रैंक ले पाओगे, अच्छे मार्क्स ले आ पाओगे। अब एसएससी स्टेनो की जो इंग्लिश है वो आपकी सीजीएल सीएचएसएल की तरह नहीं है, इट इज़ मच कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा इसमें मार्क्स रहते हैं ईच सब्जेक्ट के लिए, ईच टॉपिक्स के लिए। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से आपको स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए, वेदर यू आर बिगिनर, एडवांस, इंटरमीडिएट, डजंट मैटर, सभी लोग के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, बिकॉज दिस इज अ सीरीज जहां पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपको कॉमेंट करना है कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश भाई 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले आती है आपकी ग्रामर, देन आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एंड देन आपका वोकैबुलरी। ठीक है, तो इन तीनों ही पोर्शन में जब आपकी पकड़ बढ़िया बनेगी तभी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले जरूरी है कि सिलेबस समझो कि भाई कौन से इसमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये स्क्रीन पे आपको अभी इस समय दिख रहा होगा कि कितने पार्ट डिवाइडेड हैं आपके एक एक टॉपिक के लिए, कितने मार्क्स से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो आपको काम तो करना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट पे, लेकिन इसमें एक मेजर पोर्शन आपकी इंग्लिश की समझ को लिए होता है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश टॉपिक ही नहीं समझोगे, सब्जेक्ट ही नहीं समझोगे, तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट में कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। सबसे पहले इसीलिए हम बात करेंगे ग्रामर की। देखो, अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आई विल सजेस्ट कि गो विथ अ पेड बैच। प्लीज एक्सपेरिमेंट मत करो, क्योंकि आपको ना तो सिलेबस पता है, ना आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को एनालाइज करने की इतनी समझ है। तो आप लोग प्लीज कोई भी अच्छा पेड बैच ले लीजिए। आई डोंट रिकमेंड एनी स्पेसिफिक बैच। नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बैचेस बता दीजिए, जिस टीचर्स आप लोग पढ़ रहे हो अपने टीचर का नाम बता दो, बाकी सो दैट ऑल अदर स्टूडेंट्स कैन रेफर एज वेल। ठीक है, सो आपने या तो पेड बैच ले ली, या तो इफ यू आर समवन जिसने पहले तैयारी की है तो आप लोग या तो कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज यू कैन स्टडी फ्रॉम यूट्यूब, जो फ्री में आपको, जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, जैसे रानी मैम का चैनल है एंड सम मोर चैनल्स, जैसे ग्रोवर सर एक है इंग्लिश के। सो देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स जो आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपने वहां से टॉपिक सीख लिए। अब टॉपिक सीखने के बाद क्या होता है, आपको करनी है प्रैक्टिस। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपने नाउन का टॉपिक सीखा। ठीक है, नाउन का टॉपिक सीखने के बाद क्या होगा कि आपने नाउन सीखा, अब उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नाउन का जो एरर है, ठीक है, बहुत सारे एरर आते हैं आपके नाउन के, तो वो एरर कैसे हैं, तो ये आपको जैसे नीतू सिंह मैम के बुक से आपने कवर किया। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे आपने टॉपिक कवर किया है, टॉपिक समझा है, कॉन्सेप्ट सीखा है, तुरंत आप उसके ही सिर्फ उसी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करो, मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व मत करना। ठीक है, आप जैसे जंबल क्वेश्चंस रहते हैं कि कभी नाउन आ रहा है, कभी वर्ब आ रहा है, कभी टेंस आ रहा है, ऐसे मत करना, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, मेक श्योर जो टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक के आप एरर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिल इन द ब्लैंक्स जो भी इस टॉपिक में है, ये आपने सॉल्व कर लिया तो आपका वो कॉन्सेप्ट हो गया पक्का। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, उसके क्वेश्चन सॉल्व किया, वो कॉन्सेप्ट खत्म, यू मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये आपको फॉलो करना है थ्रू आउट योर जर्नी। ठीक है, आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स का जो भी स्ट्रेटेजी है, मेक श्योर कि यू डिवोट 4 आवर्स, कम से कम 4 से 5 घंटे इंग्लिश को डिवोट करना ही है। इफ यू आर अ बिगिनर, आप एकदम नए हो, तो आपको डेफिनेटली इतना टाइम देना ही है, क्योंकि सिर्फ ग्रामर ही नहीं पढ़ना है, आपको कुछ डेली चीजें भी करनी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डेली करनी है, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कि डेली चीजें क्या करनी है। ठीक है, सो आपने टॉपिक कवर किया, देन आप लोग प्रैक्टिस के लिए यू कैन यूज एमबी पब्लिकेशन की जो बुक होती है, जहां पे आपको सेट वाइज क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे एमटीएस के बहुत सारे सेट मिल गए, सीजीएल के, सीएचएसएल के, स्टेनो के, प्रीवियस ईयर के, आपको पूरे सेट मिल जाते हैं इंग्लिश के, तो आप टाइमर लगा के वहां पे सॉल्व कर सकते हो। पिनाकल पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है, वहां पे आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सेट वाइज सब कुछ मिल जाते हैं। सो यू कैन सॉल्व दैट बुक एज वेल वंस यू आर डन विथ योर बेसिक ग्रामर। ठीक है, देन एरर के लिए आप एक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स भी बहुत अच्छी बुक है, जहां पे आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट बुक एज वेल। ये 2-3 बुक्स हैं जो एकदम आपके के लिए रामबाण होने वाली है इंग्लिश प्रिपरेशन। ऑफकोर्स नीतू सिंह मैम की एकदम टॉप पे ही रहेगी ग्रामर के लिए। सो इस तरह से जब आपने पूरे टॉपिक्स खत्म कर लिए, देन डेली आपको मॉक टेस्ट देना है, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन से, या अड्डा के एप्लीकेशन से, या बाकी आप लोग और क्या क्या यूज कर रहे हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, वहां से आपने मॉक टेस्ट कर लिया। ठीक है,
तो ये हो गया आपका बेसिक ग्रामर। अब जो दिन भर आप पढ़ाई कर रहे हो, जो मैंने सेकंड पार्ट की बात की थी, जो डेली पढ़ना है, वो है आपका वोकैबुलरी और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपके क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? सिंपल है, वोकैबुलरी इज नथिंग बट रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा मारने में आप लोग अपने अपने तरीके ले आ सकते हो। बहुत लोग वर्ड्स को कुछ अलग चीज करके याद करते हैं, कोई लोग वर्ड्स के ट्रिक्स यूज करते हैं, कुछ लोग डेली एक सेट ऑफ वर्ड्स पढ़ते हैं, जैसे मैं ये किया करता था ड्यूरिंग माई टाइम्स के मैं डेली 20-30 वर्ड्स याद किया करता था एंड देन फिर आगे बढ़ते थे। उसको रिवीजन करते रहना चाहिए। जैसे आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो वहां से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो ये आपने पहले तो वोकैबुलरी के लिए साइनोनिम्स एंटोनिम्स आपका यहाँ से हो गया, और इसी तरह से आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो भी आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ब्लैक बुक बहुत ही अच्छी बुक है जिसको मैं रिकमेंड करूंगा फॉर कवरिंग योर वोकैबुलरी पोर्शन। ठीक है, तो डेली आपको ये पढ़ना है और रिवीजन भी करते चलना है आपको। देन जो आपका मेन पार्ट है, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है, अगर इंग्लिश अच्छी है तो सबसे ज्यादा स्कोर करोगे और इंग्लिश खराब है तो सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं जाएंगे। कितने लोग इस बात पे एग्री करते हैं? क्लोज टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स जाते हैं क्योंकि आप लोग की इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। कैसे करोगे? बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन एडिटोरियल आपको करना पड़ेगा। आपको एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। द हिंदू खोल लो, कोई भी अच्छा जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स पढ़िए, समझ डेवलप कीजिए। एग्जाम में क्या होता है, देखो दो ही चीज हो सकती है, या तो आपको बहुत बड़ा पैसेज आएगा लेकिन पैसेज इजी होगा, या तो छोटा पैसेज आएगा लेकिन पैसेज बहुत डिफिकल्ट होगा। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है इसमें। तो आपको दोनों के लिए रेडी रहना पड़ेगा और ये काम आपका द हिंदू से होने वाला है। डेली मेक श्योर कि आप एक छोटा सा पैसेज पढ़ो लेकिन उसको इतना अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो इतना रैंडम टॉपिक्स होते हैं। हो सकता है आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स और जो बाकी अकाउंट से रिलेटेड टर्म्स आप समझ जाओगे, लेकिन आप साइंस वाला नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए आपको वेरियस टॉपिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपको अलग अलग टॉपिक की समझ, एग्जाम में तो पैसेज किसी भी टॉपिक पे आएगा। सेम थिंग गोज विद क्लोज टेस्ट एज वेल। क्लोज टेस्ट जैसे ही आता है सीधा सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना है, आपको क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ना है ऊपर से नीचे तक। ये पैसेज का थीम क्या है, किस सेंस में बात कर रहा है। अगर एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं, एनवायरमेंट को हम बुराई, उसकी बुराई नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इससे आपके जो 4 वर्ड्स हैं, जो आपके ऑप्शंस हैं, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो कि मतलब पैसेज का सेंस तो पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला वर्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा। इस तरह से आप क्लोज टेस्ट में स्कोर कर सकते हो। प्लस जो आपके पैराजम्बल्स आने वाले PQRS, इसमें भी आपका स्कोर से तभी इंप्रूव होगा जब आप सेंटेंस की समझ रखते हो कि ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ से चालू होगा। ये कैसे होगा? डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली आपको पैसेज पढ़ना है, ठीक है, जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रीवियस ईयर वाले पेपर्स हैं, MTS, CHSL, CGL एंड देन स्टेनो। इस ऑर्डर में आपको पढ़ना है ताकि आपको ये पता चले कि क्या पैसेजेस पूछे जा रहे हैं एंड देन आपको PQRS भी सॉल्व करना है, जो आपके पैराजम्बल्स होते हैं। जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन डेली करोगे, वोकैबुलरी आपने याद कर ली, 2 दिन भर का कोटा था, आपने अपने द हिंदू पढ़ लिया। द हिंदू नहीं पढ़ सकते हो तो वेरियस यूट्यूब चैनल्स हैं, आप वहां से जाके डेली एक एडिटोरियल कवर कर सकते हो। ये आपका हो गया। इवेंचुअली आपको इसका असर दिखेगा, ऐसा नहीं कि आपने आज चालू किया 10 दिन में इंप्रूव हो जाएगा। 10 से 15 दिन आपको देना पड़ेगा, ये आपकी शर्त है। दिस इज कंपल्सरी कि ट्राई दिस थिंग्स फॉर 10 to 15 डेज, जो भी मैंने बताया है। और इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दोबारा आना और बताना कि सर असर किया या नहीं असर किया, बिकॉज दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड गाइज। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, स्टूडेंट्स इस पे फॉलो कर रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू आल्सो डू दिस। कम बैक इन दिस वीडियो एंड कमेंट कि आपको ये जो टिप्स बताई गई वो कैसी लगी। साथ ही में कौन से पार्ट पे आप काम करने वाले हो ये भी बताइए, ताकि मुझे ये पता चले कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो कौन से टॉपिक पे मैं बनाऊं। नीचे टॉपिक्स बताइए। और ये था पूरा ब्रीफ में समरी कि कैसे आपको अपना ग्रामर पोर्शन करना है, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इन सभी का जब कॉम्बिनेशन होगा, धीरे धीरे आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, दिस इज फॉर इंग्लिश। सून आई विल बी कमिंग अप विद लॉट ऑफ वीडियोस फॉर SSC स्टेनो 2024 की एग्जाम। आपको क्या वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, स्टे कनेक्टेड विद अस, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।